दोस्तों, ये वाकया है एक ऐसी आशिक ए रसूल लड़की की जो रबीउल अव्वल के महीने में कपड़ा खरीदते हुए ऐसी बेएहतियाती करती थी कि उसकी सारी नेकियों को खा गई। वो हर साल लोगों के घरों में जाकर नातें पढ़ती, जिक्रो अजकार करती, लोगों को नेकियों की दावत भी देती। उसने अपनी जिंदगी में उम्रे भी कर रखे थे, मगर जब वो लड़की मर गई तो उसके मरते ही उसकी मैयत को आग लग गई थी। उसके हाथ, पांव और सर के बाल बुरी तरह से जलने लगे थे। उसे देखकर लोगों को बहुत ही ज्यादा खौफ महसूस हो रहा था, और जब उसे कब्र में दफनाया गया तो कब्र में भी आग के शोले भड़क रहे थे। देखने वाले तौबा इस्तिगफार करने लगे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की को आखिर किस गुनाह की सजा मिली है। इतनी नेक लड़की, इतनी अच्छी, जो आशिक ए रसूल थी, मगर उसकी मौत के बाद इतनी दर्दनाक सजा की क्या वजह है? रबीउल अव्वल के महीने में आप ये कहानी जरूर सुने। इसमें आप लोगों के लिए एक गहरा सबकर है जो आपके जहनों पर एक नया नक्श छोड़ जाएगा। अगर आप लोग भी हर साल अपने घर में महफिल ए मिलाद करवाते हैं, अगर खुद को आशिक ए रसूल कहते हैं, तो आपको इन गलतियों से, इन गुनाहों से खुद को बचाना होगा, वरना मरने के बाद आपको भी ऐसा ही दर्दनाक रुस्वाकुन अजाब सहने को मिल सकता है। यह कहानी एक गांव की है। इस गांव के लोग बहुत खुश, अखलाक और मिलनसार थे। इस गांव के लोगों के बारे में कहा जाता था कि वो आशिक ए रसूल हैं, अल्लाह और उसके रसूल से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे। इस गांव में अरशद साहब का भी एक खानदान रहता था। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम नूर फातिमा था। उनके घराने को पूरे गांव में संजीदगी की निगाह से देखा जाता था। खास तौर पर नूर फातिमा बचपन से ही वो लड़की इतनी प्यारी आवाज की मालिक थी कि जो कोई उसको देखता वो उसी का दिल मोह लेती। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। जब वो अपनी आवाज में नात पढ़ती या कुरान पाक की तिलावत पढ़ती तो दूर दूर से लोग उसकी आवाज सुनने के लिए उसके घर में आ जाया करते थे, और जो कोई रास्ता चलता उसकी आवाज सुनता तो वहीं पर रुक जाता था। उसकी आवाज में ऐसी तासीर थी कि सुनने वालों की आंखें नम हो जाती थीं। जूं ही नूर फातिमा बड़ी होती जा रही थी, लोगों के दिलों में उसकी अकीदत में इजाफा होता जा रहा था। जब नूर फातिमा 17 साल की हुई तो कहने लगी, बाबा जान, मैं घर में महफिल मिलाद मुनक़िद करवाना चाहती हूं। हर साल तो आप बाहर से लड़कियां बुलाते हैं जो नातें पढ़ती हैं और दूसरों को नसीहत करती हैं, मगर अब यह काम मैं करूंगी। फारूक साहब कहने लगे, हां बेटी, तुम जो करना चाहो कर सकती हो, मगर बेटा ध्यान रखना कि कोई ऐसी बात ना हो जो गैर शरई हो। जो बात भी बतानी है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बतानी है। जब नूर फातिमा ने पहली बार मिलाद करवाया तो पूरे गांव में उसकी धूम मच गई थी। अरे, नूर फातिमा की आवाज में तो जादू है, जो कोई आवाज सुनता है वो ठहर जाता है। जब नूर फातिमा अपनी ऐसी तारीफें सुनती तो उसका दिल खुशी से झूमने लगता था। मां, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, मेरी आवाज की कितनी तारीफ करते हैं। अल्लाह का मुझ पर कितना करम है कि उसने मुझे इतनी खूबसूरत आवाज दी है। मां कहती हैं, हां बेटी, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो जिसने तुम्हें इतना नवाजा है, छोटी सी उम्र में ही इतनी इज्जत से नवाज लिया है। अब गांव के लोग नूर फातिमा को रबीउल अव्वल के महीने में अपने अपने घर बुलाने लगे थे। फातिमा, हम मिलाद करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे घर में आओ और तुम नात खवानी भी करो, और वजो नसीहत के काम भी तुम ही करो। फातिमा उनकी बात मान लेती। जिस घर में भी वो नातें पढ़ने के लिए जाती तो आसपास के लोग उसकी आवाज सुनकर वहीं पर रुक जाते और सभी लोग उसे अपने घर आने की दावत देते। नूर फातिमा को लोग न सिर्फ इज्जत देते थे बल्कि उसके दामन में बहुत सारे पैसे भी फेंक दिया करते। अरे ये क्या है? जब नूर फातिमा को पहली बार ढेर सारे पैसे मिले तो वो हैरान हो गई। ये आपके वक्त की कीमत है, ये हम आपको खुशी से दे रहे हैं। आप यहां पर आईं, आपने हमारे हर घर में रौनक बख्शी है। आपकी आवाज सुनकर हमारे दिलों में सुकून उतर गया है। अल्लाह ने चाहा तो हमारे घर में बरकत भी नाजिल हो जाएगी आपके मुबारक कदम यहां पर आने से। तो नूर फातिमा पैसों को देखकर अजीब से एहसासात हो गए थे। वो जब भी किसी घर में जाती तो वो उसे पैसे जरूर देते,
घर आकर कहने लगी, मां, अब मेरे पास इतने पैसे जमा हो चुके हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उम्रा कर लूं। इनमें थोड़े बहुत पैसे मिलाकर अब्बा जान मेरे उम्रे का इंतजाम कर सकते हैं। मां कहने लगी, हां बेटी, अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करे। हम तीनों ही उम्रे के लिए जाएंगे। और यूं नूर फातिमा अपने मां बाप के साथ उम्रे के लिए रवाना हो गई थी। और जब वापस आई तो पूरा गांव अकीदत से चूर होकर उससे मिलने के लिए आ चुका था और कहते, नूर फातिमा वहां मेरे लिए दुआ की थी। फातिमा, रब से मेरा जिक्र किया था कि मुझे भी अपने घर बुलाना है। मेरी मजबूरियों की कहानियां वहां जाकर मेरे रब को सुनाई थी। नूर फातिमा सबकी बातों को तसल्ली से सुनती। जी, मैंने आप सबके लिए दुआएं की थीं। मुझे आप लोग याद थे। मैं किसी को भी नहीं भूली। वो मोहब्बत से सबको जवाब दे रही थी। लोग उसे इतनी मोहब्बत करने लगे थे जैसे वो आसमान से उतरी हुई कोई और मखलूक हो। औरतें उसे यूं अकीदत से देखा करती जैसे वो उनकी तरह आम औरत नहीं हो, बल्कि उनसे बहुत अलग हो, बहुत मुनफरिद, बहुत पाकीज़ा। और ये चीज नूर फातिमा के दिल में अजीब से एहसासात पैदा करने का बाइस बन रही थी। वो खुद नहीं जानती थी कि ये वो जहर था जो उसकी रगों में आहिस्ता आहिस्ता उतरता जा रहा था। अब जब वो कहीं पर मिलाद करवाने के लिए जाती तो कहती, आप लोग लाउडस्पीकर का इंतजाम करें ताकि आवाज आपके पूरे घर में गूंज जाए और आपके घर में जो भी शैतानी असरात हैं, जो भी नहूसत है, वो अल्लाह के जिक्र से दूर हो सकें। लोग उसकी बात सुनकर एक बार फिर से अकीदत से झूमने लगे थे। अब वो जहां पर भी जाती थी वहां पर साउंड सिस्टम का भी इंतजाम किया गया होता था और यूं उसकी नात खवानी की आवाज दूर दूर तक जाती थी। एक दिन जब फारूक ने अपने बेटे की आवाज सुनी तो वो कोई सोच में पड़ गया। जब नूर फातिमा मिलाद करवा कर घर आई तो बहुत थक चुकी थी। आज उसे मामूल से ज्यादा पैसे मिले थे। वो बहुत खुश थी। अभी वो पैसों को गिनकर ही कमरे से बाहर निकली थी जब उसके बाप ने उसे बुलाया। नूर फातिमा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मुझे यकीन है मेरी बेटी कि तुम मेरी बात मानोगी। जी अब्बा जान बोले नूर फातिमा से। उसके बाप ने कहा, बेटा तुम मिलाद करवाने के लिए जाती हो। बेशक जाओ बेटा, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है, मगर ये जो तुम माइक में नातें पढ़ती हो तो बेटा तुम्हारी आवाज दूर दूर तक जाती है। बहुत सारे नाम हरम तुम्हारी आवाज सुनते हैं। बेटा ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि तुम्हारी आवाज बहुत सारे नाम हरम तक जाए। नूर फातिमा को अपने बाप से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो बुरा मान गई थी। अब्बा जान, मैं कोई गलत बातें नहीं करती। अल्लाह और रसूल का नाम ही तो लेती हूं। इन्हों का तो जिक्र ओ अजकार करती हूं, इसमें क्या बुराई है। अब यहां पर फारूक का खामोश हो गया था। बेटा बस अपने दिल में कभी खुद नुमाई का जज्बा बेदार मत होने देना। अगर तुम्हारे दिल में ये गुनाह का एहसास पैदा हो गया तो ये तुम्हारे दिल को सियाह कर देगा और तुम्हारे सारे नेक आमाल को झाया कर देगा। मैं ये सब कुछ जानती हूं बाबा जान, आप फिक्र मत करें। नूर फातिमा बेमुश्किल अपने गौसे को जब्त करते हुए बड़बड़ाई थी। अब गांव में रोज बरोज उसकी शोहरत में इजाफा हो रहा था। आस पास के इलाकों के लोग भी उसे जानने लगे थे और अपने अपने घर में मिलाद के लिए मधु करने लगे थे। और नूर फातिमा की बस एक ही शर्त थी कि जो भी मुझे अपने घर में मिलाद के लिए बुलाता है वो अपने घर में साउंड सिस्टम का इंतजाम जरूर करे ताकि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी जाती। उसके अकीदतमंदों में, चाहने वालों में इजाफा होता चला जाता। एक दिन जब वो घर आई तो उसके घर में उसके चाचा और चाची मौजूद हैं। उसका कज़न भी घर में आया हुआ था। उसका नाम जैन था। वो लोग कुछ दिन पहले ही इस गांव में आकर आबाद हुए थे। आज से पहले वो लोग दूसरे गांव में रहते थे, मगर वहां पर सैलाब आने की वजह से उनकी सारी जमीनें, जायदाद, सब कुछ बर्बाद हो गया था। उन्होंने सब कुछ इन्हें औने पौने दामों बेचा और यहां पर आकर आबाद हो गए। अब उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे। उनसे मिलने के बाद नूर फातिमा अपने कमरे में आ गई थी। तब थोड़ी देर के बाद उसकी मां ये कहने लगी कि ये लोग तुम्हारा जैन के लिए रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। तुम्हारे अब्बा ने इन लोगों को हां कर दी है। नूर फातिमा मां की बात सुन के गुमसुम होकर रह गई थी। लड़का बहुत अच्छा था, देखने में बहुत खूबसूरत था। उसे अपना ये चचाजाद पसंद भी था, मगर अब मसला ये था, वो गरीब था। मगर नूर फातिमा ने सोचा कि मैं इतना पैसा कमाती हूं,
कि चंद दिनों में ही मेरा शौहर कोई न कोई कारोबार कर लेगा, तो मुझे पैसों की क्या कमी, मेरे पास तो अपने इतने सारे पैसे होते हैं। उसने कह दिया, मां आपकी मर्जी, अब जो फैसला करें। मां बाप तो खुशी से निहाल हो गए कि हमारी बेटी बहुत फरमानबरदार है। नूर की शादी 1 महीने के बाद ही जैन के साथ कर दी गई थी। अब वो जैन के घर में उसकी बीवी बनकर रहने लगी थी। उसे पहला झटका तो तब लगा जब शौहर ने कहा कि आज के बाद तुम कहीं पर मिलाद करवाने के लिए नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आवाज नामहरम तक पहुंचे। नूर फातिमा का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मतलब है आपका? मैं मिलाद क्यों नहीं करवाऊंगी? कहने लगा, देखो तुम जब माइक में बोलती हो तो तुम्हारी आवाज कितने दूर दूर तक सुनाई देती है, और तुम नहीं जानती कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दिल में ये आवाज वसवासे पैदा कर सकती है। कोई भी बुरा ख्याल दिल में ला सकते हैं। कोई तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे बारे में बुरा ख्याल अपने दिल में लेकर आए, ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। कुछ देर के लिए नूर फातिमा खामोश हो गई थी। उसने सोचा कि रबीउल अव्वल का महीना आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तब तक मैं अपने शौहर की हां में हां मिलाती रहूंगी, और जब रबीउल अव्वल का महीना आएगा तो तब मैं अपनी मनमानी कर लूंगी। इसमें क्या गलत है? नूर फातिमा के जितने भी पैसे थे वो सब उसने शादी की, शॉपिंग पर, जेवरात पर, सब चीजों पर खर्च कर दिए थे, और मां बाप ने भी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी थी। मगर वो खुद अच्छा पहनने ओढ़ने की शौकीन थी, और शादी के चंद दिनों के बाद ही उसने नए कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि मां बाप के घर में वो हर महीने नए कपड़े जरूर खरीदा करती थी। 1 महीने के बाद अपने शौहर से कहने लगी, मुझे नए कपड़े लेने हैं, आप मुझे बाजार लेकर चलें। शौहर कहने लगा, क्या हो गया है? अभी तो हमारी शादी हुई है, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, फिर क्या जरूरत है तुम्हें नए कपड़े लेने की? अरे वो सब कपड़े तो काम वाले हैं, मैं घर में नहीं पहन सकती, और घर में पहनने के लिए सादा से कपड़े होते हैं जिन्हें पहनकर मैं आपकी अम्मी का हाथ बटा सकूं। इस घर में कोई मुलाजिमा तो है नहीं, सारे काम मुझे ही तो करने हैं। मुंह बसूर कर बोली। जैन के पास थोड़े से ही पैसे थे। कहने लगा, मेरे पास यही पैसे हैं, इनमें तुम्हारा एक सूट तो आ ही जाएगा। नूर फातिमा उसकी बात सुनकर खामोश हो गई थी। ठीक है, मैं खुद जाकर ये ले आऊंगी, आप फिक्र मत करें। अरे तुम अकेले बाजार कैसे जाओगी? वहां तो बहुत सारे मर्द होते हैं, नूर फातिमा कहने लगी। मगर सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, और आज तक कभी किसी ने मुझ पर बुरी नजर नहीं डाली, मेरे बारे में बुरा ख्याल नहीं किया। इस वजह से आप मेरी फिक्र मत करें। मैं जहां भी जाती हूं मुझे देखकर लोग अपनी नजरें झुका लेते हैं, और इस बात के बारे में तो जैन भी गवाह था। वो भी जानता था कि नूर फातिमा कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो उसकी इज्जत और शोहरत से वाकिफ था, इसलिए वो मुतमिन सा हो गया। शाम को जब घर वापस आया तो बेड पर 4 सूट पड़े हुए थे। ये कपड़े किसके हैं? मेरे, नूर फातिमा ने सरसरी सा जवाब दिया। अरे तुम्हें तो मैं थोड़े से पैसे देकर गया था, इसमें तो सिर्फ 1 सूट आ सकता था। नूर फातिमा बड़ी अदा से मुस्कुराई थी। अरे हां, अगर आप मुझे अपने साथ लेकर जाते तो 1 ही सूट आता, मगर मैं अकेली गई थी, इसलिए मैं 4 सूट लेकर आ गई। और वैसे भी मुझे दाम कम करवाना आता है। मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि जितने दाम मैं लगाती हूं उसी दाम में मुझे कपड़े दे देते हैं। कुछ दिन के बाद जैन ने अपने लिए और घर के लिए कुछ सामान लेना था। चलो नूर फातिमा, अगर तुमने कुछ लेना है तो चलो मेरे साथ, आज मुझे कुछ पैसे मिले हैं, मैं चाहता हूं तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ लेकर दूं। जब वो नूर फातिमा को लेकर बाजार गया तो वो नूर फातिमा को एक दुकान पर लेकर आया। यहां से तुम अपने लिए चादर ले लो, अगर चाहो तो कपड़े भी ले लो। नूर फातिमा उसकी बात पर मुस्कुराती थी। उसने फिर वहां से जैन की पसंद के ही कपड़े लिए घर आई तो नूर फातिमा के बैग में 2 जोड़े देखकर तो जैन हक्का बक्का रह गया। अरे वहां से तो तुमने 1 जोड़ा लिया था, ये दूसरा कहां से आया? अरे ये तो इस दुकानदार ने मुझे खुद ही दे दिया। कहने लगा, बाजी ये आप मेरी तरफ से रख लें। जब ये बात कह रहा था तब आपने नहीं सुना था। जैन तो उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। नहीं, मैंने नहीं सुना। अब अक्सर ही जैन उसे अपने साथ बाजार लेकर जाता था, और वापसी पर उसके पास कुछ न कुछ फालतू चीज जरूर होती थी, जिसे देखकर जैन सोचने पर मजबूर हो जाता कि ये चीज तो मैंने नहीं ली और न ही अपनी बीवी को लेकर दी, तो फिर ये उसके पास कैसे आई?
और रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका था। हर तरफ लोग अकीदत और मोहब्बत से मगलूब नजर आते थे। महफिल ए मिलाद का फिर से इनिकाद किया जा रहा था। लोग रोजे रख रहे थे और रबीउल अव्वल के महीने में नियाजें नजरें बांट रहे थे। जैन कहने लगा, इस बार हम लोग अपने घर में मिलाद करवाएंगे, नियाज भी बांटेंगे, नजर भी देंगे, मगर ये सब हम सादगी से करेंगे। क्या मतलब? सादगी से कैसे? नूर फातिमा ने पूछा। मतलब मैं यहां पर कोई साउंड सिस्टम का इंतजाम नहीं करूंगा ताकि तुम्हारी आवाज सिर्फ घर तक रहे। घर में जो औरतें हों सिर्फ वही तुम्हारी खूबसूरत आवाज सुने। नूर फातिमा को दिल ही दिल में गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो अपने शौहर को खफा नहीं करना चाहती थी। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अब मैं आपसे इख्तिलाफ तो कर नहीं सकती। रबीउल अव्वल के महीने में हमेशा से नूर फातिमा की आदत है कि जब भी वो मिलाद पर जाती थी तो वो नया जोड़ा पहनकर जाती थी। वो जैन के साथ कपड़े लेने के लिए जाती तो जैन परेशान हो जाता कि इतने महंगे कपड़े मिल रहे हैं। अभी तो मेरी बीवी ने और भी लोगों के घर मिलाद के लिए जाना है, तो हर बार मैं इतने महंगे कपड़े इसे कैसे लेकर दूंगा। जबकि नूर फातिमा को किसी बात की कोई परवाह ही नहीं होती थी। अब उसने आहिस्ता आहिस्ता जैन से लोगों के घर में जाकर मिलाद करवाने की इजाजत ले ली थी। और फिर जब वो पहली बार ढेर सारे पैसे लेकर आई तो जैन भी खामोश हो गया। इन पैसों से घर की बहुत सारी जरूरतें पूरी हो सकती थीं। जैन कहने लगा, ठीक है, ये काम बुरा नहीं है, गलत नहीं है। तुम कौन सा किसी से भीख मांगती हो? वो लोग खुद तुम्हें अपनी खरुशी से ये सब देते हैं, मगर इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी आवाज नामहरमों तक नहीं जाए। बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। नूर फातिमा को अपने शौहर जैन से बहुत मोहब्बत थी। यही वजह थी कि वो उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। वो जो भी काम करना चाहती उसकी रजामंदी से करती। जब वो मिलाद की महफिल में गई तो उसने सबसे यही कहा कि वो माइक के बगैर नात पढ़ेगी ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। उसकी इस बात से गांव में उसकी धूम मच गई। लोग कहते कि हमारी बहू तो बहुत ही नेक है, वो चाहती है कि उसकी आवाज नामहरमों तक न पहुंचे। गांव की कुछ औरतों ने बातें बनाना शुरू कर दी। अच्छा, तो वो जो पहले लाउड स्पीकर में चला चलाकर नातें और नसीहतें करती थीं, वो क्या था? तब उसे इस्लाम याद नहीं आया। जब एक दो औरतों ने इस बात पर एतराज उठाया तो नूर फातिमा का दिल चाहा कि उनका मुंह तोड़ दे, मगर वो गुस्सा दिखाती तो उसका जो अच्छा तासुर बन चुका था वो सबकी नजरों में गिर जाता। नूर फातिमा ने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया और बस इतना कहा कि यह बात मेरे शौहर को पसंद नहीं है और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहती। शाम को जब वो वापस घर आती तो उसके पास बहुत सारे पैसे होते। घर में आने वाले पैसे किसे बुरे लगते हैं। यही वजह थी कि उसका शौहर भी अब उसे किसी बात पर रोकता टोकता नहीं था। मिलाद करवाने की इजाजत तो उसने पहले ही ले ली थी। अब वो दिन भर कभी एक घर महफिल करवाती तो कभी दूसरे घर में सारा दिन महफिलें करवाती रहती और शाम को जब घर आती तो उसका छोटा सा बैग नोटों से भरा होता। एक दिन वो जैन से कहने लगी, मैं चाहती हूं कि आप अपना काम शुरू कर लें, कारोबार कर लें, तो अल्लाह ने चाहा वो मुनाफा भी देगा। जैन कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, मगर मैं तुम्हारे यह पैसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं किसी से उधार लेकर अपना कारोबार करूंगा। नूर फातिमा को गुस्सा आ गया। क्यों, इन पैसों में क्या बुराई है? क्या यह हराम की कमाई है? जैन ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मगर नूर फातिमा जबरदस्ती उसके हाथ में पैसे थमाने लगी, मगर जैन ने लेने से इनकार कर दिया। फिर घर में एक ऐसी सूरत ए हाल बनी कि वो सारे पैसे घर में खर्च हो गए। हुआ यूं कि एक दिन जैन का एक्सीडेंट हो गया। उसे बहुत ज्यादा चोटें आईं, खसकर उसकी दोनों टांगों में बुरी तरह चोटें लगी थीं। वो हिलने डुलने से भी कासिर था। उसके इलाज के लिए एक नर्स का भी इंतजाम किया गया जो उसे वॉशरूम लेकर जाती और उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखती। जितने भी पैसे थे वो सब उसके इलाज पर खर्च होते चले गए। नूर फातिमा को अपने पैसों के जाया होने का दुख भी था और इस बात पर खुशी भी कि चलो ये सारे पैसे उसके शौहर के इलाज पर खर्च हो गए। अभी रबीउल अव्वल के महीने का इख्तिताम नहीं हुआ था, उसमें कुछ दिन बाकी थे। लोग उससे आने वाले अगले महीने में भी मिलाद करवाते रहते थे
और रोजाना वो कभी एक महफिल में तो कभी दूसरी महफिल में जाती। लोग अब उसे और भी ज्यादा अकीदत की निगाह से देखने लगे थे। कितनी अच्छी औरत है, यह कितनी नेक है जो शौहर का भी ख्याल रख रही है, बीमार शौहर को भी संभाल रही है और उसके इलाज पर भी खुद ही पैसा खर्च कर रही है। वो लोग घर के हालात जानते थे कि जैन के वालिद खुद भी बीमार थे और काम नहीं कर सकते थे। उसकी माँ भी मरीजा थीं जिन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियां थीं। वो कैसे सुबह मजदूरी करके अपने बेटे का ख्याल रखती। जैन की माँ जहां भी बैठती अपनी बहू की तारीफें करते न थकती। मेरी बहू तो लाखों में एक है, घर में आई है तो हमारे घर में उजाला कर दिया है। मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया, वरना क्या होता, उसका अच्छा इलाज हो सकता था और न अच्छी खुराक मिल सकती। मेरा बेटा तो माजूर होकर रह जाता। यूं नूर फातिमा की इज्जत और अकीदत लोगों के दिलों में बढ़ती जा रही थी। अब वो अकेले ही बाजार और हर जगह पर जाती थी। वापस आती तो उसकी झोली पैसों से भरी होती। जो भी वो कमा कर लाती थी वो सारा घर पर और शौहर के इलाज और मुआलिजे पर खर्च हो जाया करता था। मगर इन सब के बावजूद भी उसके कपड़ों, जूतों और मेकअप में कोई कमी वाकया नहीं हुई थी। हर रोज वो महफिल में जाती और दिन में 3-3, 4-4 महफिलें भी करवाती। रात गए तक घर वापस आती और हर महफिल पर वो एक नया जोड़ा पहनकर ही जाती थी। सभी औरतें उसकी तारीफें करते नहीं थकती थीं। कितनी अजीब पसंद है। नूर फातिमा की एक से बढ़कर एक लिबास पहनती है, देखकर दिल खुश हो जाता है। वो एक बार कपड़े पहनकर गांव की सभी औरतों में तकसीम कर दिया करती थी और औरतें उससे बहुत खुश होती थीं। वो कितने खुले दिल की है जो नए से नए कपड़े भी गांव की औरतों को दे दिया करती है। लोग अकीदत की वजह से न सिर्फ उस पर पैसे निछावर करते बल्कि बहुत सारे कीमती कपड़े भी दिया करते और कुछ लोगों ने तो उसे उम्रा करवाने की पेशकश भी की थी। जैन तो आंखें बंद करके अपनी बीवी पर एतबार करता था और उसकी मोहब्बत में पहले से ज्यादा शिद्दत आ गई थी। गांव में कुछ औरतें ऐसी भी थीं जो अब नूर फातिमा के बारे में गलत बातें करने लगी थीं। वो उसकी बुराई करती और कहती कि वो गलत तरीके से दुकानदारों से कपड़े और चीजें वसूल करती है, तभी तो उसके घर में हर एक चीज वाफिर मिकदार में मौजूद है। उनकी देखा देखी गांव की बहुत सारी औरतें भी यही बातें करने लगी थीं। हाँ, तुम सही कह रही हो बहन, उसका शौहर तो कमाता नहीं है और न ही घर का कोई दूसरा फर्द कमाता है, तो फिर उनके घर में इतनी खुशहाली कैसे है। घर में जरूरत की हर चीज मौजूद है, जबकि आधा गांव अभी तक उसकी अकीदत में मुब्तिला था। सभी लोग कहते थे कि वो बहुत नेक है, तहज्जुद गुजार है, तभी तो अल्लाह ने उस पर इतना करम किया है कि उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अल्लाह ने उसे दूसरों की मोहताजी से बचाकर रखा। नूर फातिमा से जलने वाली ज्यादातर वो औरतें थीं जो खुद भी मिलाद की महफिलें मुनक्किद करवाने लगी थीं, मगर न तो उनकी आवाज में वैसा जादू था, न वो कशिश जो नूर फातिमा की आवाज में अल्लाह ने अता की थी, और न ही उन औरतों के लिए लोगों के दिलों में वैसी अकीदत थी जैसी नूर फातिमा के लिए थी। यही वजह थी कि वो औरतें नूर फातिमा से बहुत ज्यादा हसद करती थीं और उसके बारे में लोगों को भड़काती भी रहती थीं। जैन तो अपनी बीवी की हर बात पर ईमान रखता था। अगर कोई उसके बारे में गलत बात करता तो वो कभी किसी बात पर यकीन न करता, क्योंकि उसने अपनी बीवी को बहुत अच्छा इंसान पाया था, जिसने इस मुश्किल वक्त में उसकी मदद की। बीमारी और तंगी की हालत में उसे अकेला छोड़कर जाने के बजाय उसका साथ दिया, और यकीनन यह एक जन्नती और नेक औरत की निशानी थी। अब जैन इस काबिल हो गया था कि वो अपने पैरों पर चल सके, और जिस दिन वो पहले दिन अपने काम पर गया वो बहुत खुश था। उसने नूर फातिमा से कहा, मैं तुम्हारा यह एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार सकूंगा जो तुमने मेरी खिदमत की है, मेरी मदद की है। अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा। वो अकीदत से नूर फातिमा को देखता रह गया। जब वो काम पर था उसे एक ऐसी खबर सुनने को मिली जो उसकी जान निकाल देने के लिए काफी थी। नूर फातिमा की मौत हो गई है। कैसे? उसने बेयकीनी से पूछा। यह तो मुझे नहीं पता, आपके पड़ोसी असलम ने मुझे इत्तला दी है। जैन भागा भागा घर गया तो मोहल्ले की सभी औरतें उसके घर में जमा थीं। हर तरफ चीख और पुकार मची हुई थी। क्या हुआ? नूर फातिमा को अचानक कैसे मुझे छोड़कर चली गई? मां कहने लगी। अरे बेटा, नूर फातिमा को अचानक से ठोकर लगी। वो जमीन पर गिर गईं और एक तरफ से सांप आया।
उसने नूर फातिमा को डस लिया। जब तक मैं उसकी चीख सुनकर उस तक पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तुम्हारी बीवी की मौत हो चुकी थी। वो खुद भी रो रही थी, बहुत उदास थी। सभी लोग नूर फातिमा के गम में गमज़्यादा थे और वो लोग जो उसके बारे में गलत बातें कहते थे, लोगों को उसके खिलाफ वर्गलाते थे। वो खुश थे कि अब उनकी जिंदगी से नूर फातिमा नामी कांटा निकल गया और वो उनके रास्ते से हट गई। जब नूर फातिमा को गुस्ल देने की बारी आई तो औरतें बुरी तरह चिल्लाने लगीं। जो औरतें उसे गुस्ल देने के लिए कमरे में लेकर गई थीं, वो बाहर आईं तो बुरी तरह से खौफजदा और डरी हुई थीं। सब लोगों ने उनसे पूछा, क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि नूर फातिमा के हाथों और पैरों पर आग लगी हुई है और उसके जिस्म से आग के शोले निकल रहे हैं। यह देखकर सब हैरान रह गए और सुनने वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। लोग कहने लगे, अरे क्या बोल रही हो तुम? नूर फातिमा का ऐसा अंजाम कैसे हो सकता है? वो तो इतनी नेक लड़की थी, आशिक ए रसूल थी, तहज्जुद गुजार थी, मां बाप की खिदमत करने वाली थी। उसने अपने शौहर की इतनी खिदमत की, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जब दूसरी औरतें कमरे में गईं तो उन्होंने देखा कि सचमुच नूर फातिमा के हाथों पैरों पर आग लगी हुई थी। उसके बाल भी बुरी तरह से जल रहे थे। वो औरतें बहुत डर गईं। उन्होंने उस आग पर पानी डाला, मगर आग बुझने के बजाय पहले से ज्यादा भड़कती जा रही थी। आग किसी तरह से बुझने का नाम नहीं ले रही थी। सब कहने लगे, या अल्लाह, यह क्या माजरा है? यह क्या हो रहा है? तू ही हमें राह दिखा, हमारी मदद कर। नूर फातिमा की मां धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसने और नूर फातिमा की सास ने दोनों ने मिलकर नूर फातिमा को गुस्ल दिया, लेकिन जब उसे गुस्ल देने लगे तो उसका जिस्म जोर जोर से हिलने लगा, जैसे उसके वजूद में कोई ऐसी चीज हो जो उसे हिला रही हो। उसके हाथों पैरों की आग इतनी बुलंद हो गई थी कि वो छत को छूने लगी थी। जल्दी जल्दी गुस्ल देकर वो दोनों भी कमरे से बाहर निकलीं, क्योंकि कमरा बहुत ज्यादा गर्म हो गया था और वो दोनों पसीने से तर हो गई थीं। अब जब मैयत को उठाने की बारी आई तो सभी लोग घबरा रहे थे। कोई मैयत के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। खौफ से सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। जैन तो बिल्कुल बेयकीन था। वो कह रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बीवी जो इतनी नेक है, मेरी फरमानबरदार है, मेरी खिदमत करने वाली है, अल्लाह की इबादत करने वाली है, आशिक ए रसूल है, हर वक्त उसकी जबान पर इस्तगफार और दरूद ए इब्राहिमी का विर्द जारी रहता था। फिर उसकी मौत इतने दर्दनाक अंदाज में क्यों हुई? उसे मरने के बाद इतनी सजा क्यों मिली? वो तो रबीउल अव्वल के महीने का इतना एहतिमाम करती थी और इसी महीने में उसकी मौत भी इतने दर्दनाक तरीके से हुई। देखने वाले सब हैरान थे। रोते हुए जैन और उसके वालिद ने चारपाई उठाई तो उनकी देखा देखी डरते डरते बाकी रिश्तेदार भी करीब हो गए और अब सब लोग ऊंची आवाज में कलमा पढ़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे। मगर सबके दिल में खौफ था और डर था कि न जाने अब क्या होने वाला है। कब्रिस्तान में जब लोग पहुंचे तो अंधेरा हो गया था। उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ाई, मगर उस मैयत की हालत नाकाबिल रहम थी। उसके जिस्म से इंतहाई गंदी बदबू आ रही थी। उसके पास जाते हुए लोग डर रहे थे और उसके पास खड़ा रहना नामुमकिन हो गया था। जैन एक बार फिर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। इमाम साहब भी बस इस्तगफार पढ़ने लगे। वो जैन के पास आकर कहने लगे, बेटा, कितना वक्त गुजर चुका है मुझे इमामत करते हुए। मैंने कितने लोगों की आखिरी रसूमात अंजाम दी हैं, कितनों को दफन किया है, मगर आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा। बेटा, मुझे बताओ, तुम्हारी बीवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो उसके साथ ऐसा हुआ? जैन रोने लगा और कहने लगा, मेरी बीवी बड़ी नेक थी, बड़ी मासूम थी। आप जानते हैं कि वो कितनी बड़ी आशिक ए रसूल थी। जब भी कोई मिलाद होता तो उसे बुलाया जाता था। बचपन से ही वो नमाज रोजे की पाबंद थी, अकीदत से नातें पढ़ती थीं और उसकी सारी अच्छाइयों को देखकर ही मैंने उससे शादी की थी। शादी के बाद मैंने उसमें कभी कोई बुराई नहीं देखी, कभी कोई गलत काम उसमें नहीं पाया। सब लोग तौबा इस्तगफार करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। जैन ने अपनी महबूब बीवी को अपने हाथों से ही दफनाया, मगर ऐसे कि बहुत एहतियात से मैयत को हाथ लगा रहा था, क्योंकि उसके हाथों और पैरों से आग के शोले निकल रहे थे। बहुत मुश्किल से उसे कब्र में उतारा गया
और मिट्टी डालने के बाद भी जैन वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। वो सोच रहा था कि यह सब क्या था। उसकी इतनी मासूम और नेक बीवी के साथ यह सब क्यों हुआ? मरने के बाद सबकी नजरों में इतनी रुसवा क्यों हो गई? आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसने उसे इस कदर रुसवा कर दिया गया? वो रो रो कर पागल हुआ जा रहा था। पहले बीवी की मौत का गम था, तो अब उसकी मैयत के साथ पेश आने वाले इस अजाब पर उसे रोना आ रहा था। घर आने के बाद अपनी मां से कहने लगा, आपके ख्याल में मेरी बीवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जो उसे इतनी संगीन सजा मिली है? मां कहने लगी, बेटा तुमसे पहले मैं अपनी बहन और भाई से ही पूछ रही थी। इन दोनों का यही कहना है कि नूर फातिमा तो बहुत नेक लड़की थी, कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। बेटा अल्लाह ही जाने मामला क्या है। अक्सर रात को ख्वाब में जैन सोते में उठकर बैठ जाता। उसे अपनी बीवी का चेहरा नजर आता कि रोते हुए उसे पुकार रही है। उसके जिस्म में आग लगी हुई है और वो उससे दरख्वास्त कर रही है, मेरी बख्शिश का सामान करो, मेरे लिए दुआ ए मगफिरत करो, मेरे लिए कुछ ऐसा करो कि मरने के बाद सुकून मिल जाए। वो रोज ख्वाब में यही देखता। एक दिन वो इमाम साहब के पास गया और उन्हें ख्वाब सुनाया तो वो कहने लगे, बेटा तुम अपनी बीवी की तरफ से सदका खैरात करो, गरीब यतीम बच्चों की मदद करो, कफालत करो, दायमी सदके वाले काम करो। अल्लाह ने चाहा तो वो तुम्हारी बीवी को जरूर बख्श देगा। तुम उसकी तरफ से दुआएं मगफिरत करते रहा करो। वो सोच सोच कर पागल हो रहा था कि उसे समझ क्यों नहीं आ रही कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। रोजाना ख्वाब में बीवी को देखता और कब्र पर जाता तो कब्र से रोने की आवाजें आती। उसे ऐसा महसूस होता एक दिन वो यही सब सोच रहा था जब उसे ख्याल आया कि वो अक्सर कम पैसों में कपड़े लेकर आ जाया करती थी। कम पैसे होने के बावजूद भी घर का सारा सामान लेकर आ जाती थी। कहीं वो किसी गलत काम में मुलव्विस तो नहीं थी। वो एक दिन बाजार में गया और उन्हीं सब दुकानों पर जाने लगा जहां नूर फातिमा जाया करती थी। उसने बातों बातों में उनसे पूछा तो उस पर यह इंकिशाफ हुआ कि उसकी बीवी चोर थी। वो चीजें चुराती थी। वो एक सूट के पैसे देती तो 7 सूट उठा लिया करती। अगर किसी दुकान से बर्तन खरीदती थी तो दूसरा बर्तन उठा लेती। जैन कहने लगा, तो आप लोगों ने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? मेरी बीवी को रोका क्यों नहीं? दुकानदार कहने लगे, एक बार एक आदमी ने आपकी बीवी को रोकने की कोशिश की तो आपकी बीवी ने बड़े बाजार में उस पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। बस सब लोग अपनी इज्जत के डर की वजह से खामोश रहते थे। कभी किसी ने आपकी बीवी को नहीं टोका और वैसे भी उनकी गांव में बहुत इज्जत थी। सभी लोग ही उससे बहुत अकीदत से पेश आते थे। ऐसे में कौन ऐसा इंसान हो सकता था जो अपने आप को यूं मुश्किल में डालता? अब जैन को सारी बात समझ में आ गई थी। घर आने के बाद वो बहुत ज्यादा रोया। मेरी बीवी पता नहीं इतनी ज्यादा लालची क्यों थी। मालिक, उसने सारा पैसा मुझ पर खर्च कर दिया, घर पे लुटा दिया। अपनी जात के लिए कभी कुछ बचाकर नहीं रखा। यह जेवर, यह कपड़े, शायद उसे यही सब खरीदने का शौक था और इसका नशा इतना था कि वो चोरी जैसे गुनाह करने लगी। या अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे। जैन अपने गम को भुलाने के लिए दिन रात काम करता रहा, मेहनत करता रहा। अल्लाह ने उसके कारोबार में बरकत डाली थी। अब वो अपनी मेहनत की कमाई से गरीब बच्चों की कफालत करता, तालीम का खर्चा उठाता, गरीबों की मदद करता। अपनी बीवी के ईसाल ए सवाब के लिए उसने बहुत सारी जगहों पर कुएं खुदवाए थे, पानी का इंतजाम किया था ताकि उसकी बीवी को मरने के बाद सुकून मिल सके। और फिर उसने खानदान की एक लड़की से शादी कर ली थी जो उसकी पहली बीवी की तरह शोहरत तो नहीं रखती थी, मगर ऐसी जरूर थी कि घर वाले सभी उसे पसंद करते थे, सबकी दिल से खिदमत करती थी और उनकी इज्जत भी करती थी। और यूं वह लोग अपनी जिंदगी जीने लगे। प्यारे दोस्तों, नेक लोगों के सामने होना जरूरी नहीं, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने होना जरूरी है। बेशक आपको इस वाकया से इबरत हासिल हुआ होगा, तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली में इस कहानी को शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद उन्हें भी सबक हासिल हो और जो लोग ऐसा गुनाह में शामिल होंगे वह तौबा कर लेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके
कमेंट बॉक्स में अपने गुनाहों का तौबा जरूर करें। शुक्रिया।